जय हिंद साथियों, आइए हम भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों पर, वनों पर चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों, वनों का सीधा संबंध वर्षा से होता है। जहां सबसे अधिक वर्षा होगी वहां सबसे घने और ऊंचे वन होंगे। जहां कम वर्षा होगी वहां छोटे वृक्ष, कटीली झाड़ियां होगी। तो जैसे जैसे वनों का, वर्षा का जो क्षेत्र बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वनों का संगठन बढ़ता जाता है। हम सबसे पहले वनों के बारे में समझे। देखिए, एक वन संपदा है हमारे लिए। हमारे देश में वन बहुत बहुमूल्य धरोहर है, क्योंकि कीमती लकड़ियां, दवाइयां और यहाँ तक कि अनेक संसाधन प्राप्त होते हैं वनों से। तो हम सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं वनों की। देखिए, वनों में सबसे पहली बात, जो वन संसाधन रिपोर्ट 2019 की एक छोटी सी हम चर्चा कर लें, उसके बाद हम आपको अपनी बात आगे बताएंगे। देखिए, वन संसाधन रिपोर्ट 2019 में जो एक आंकड़ा दिया गया, वो दिया गया देश में कुल वनाच्छादित क्षेत्र 7,12,249 किलोमीटर वर्ग। यानी आपके देश में जो 19 का जो रिकॉर्ड आया है, वो बता रहा है कि 7,12,249 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, जो मित्रों जो पूरे देश के क्षेत्रफल का 21.67% है, जो कम है। देखिए साथियों, आगे हम आपको बता दें, राष्ट्रीय वन नीति 1952 और 1988 में इस बात का निर्धारण किया गया था कि अगर देश के कुल क्षेत्रफल का 33.3% वनाच्छादन होना चाहिए और पहाड़ी क्षेत्रों में या 66.67% होना चाहिए। इस हिसाब से देखा जाए तो अभी भी भारत में वनों की संख्या कम है, क्योंकि 33.3% होना चाहिए और है कितना, 21.67% है। तो ऐसी स्थिति में वनों का कम होना चिंताजनक है, पर्यावरण के लिए सबसे संकट की बात है। आइए हम संकल्प करते हैं इस क्लास के माध्यम से कि हम कम से कम 5 से 10 वृक्ष हर व्यक्ति लगाने का संकल्प ले और लगाएं। ये न्यूनतम की बात कर रहे हैं। हर जगह आप पेड़ पौधों को लगाएं, लगवाने का प्रयास करें। लगे हुए पेड़ पौधों को क्षति न पहुंचाएं, बल्कि उनके संरक्षण का संकल्प लें। देखिए, हम आगे आपसे चर्चा करते हैं भारतीय वनस्पति की। भारतीय वनस्पति को वर्षा के आधार पर ये 4-5 भागों में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भागों में विभाजित किया गया है। हम इसी की चर्चा कर लें थोड़ा सा। देखिए, पहला जो वर्षा के आधार पर हमने चर्चा किया है, तो पहला जो वन है उसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यह वन जो है ऐसे स्थानों पे पाया जाता है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, अधिक वर्षा होती है। उनमें जो है टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और अब उस क्षेत्र में कौन कौन है उनकी भी हम चर्चा कर लें। पूर्वोत्तर, देखिए भाई, पूर्वोत्तर का ये क्षेत्र, पूर्वोत्तर का क्षेत्र 7 सिस्टर्स जो कहा जाता है, और तराई क्षेत्र, हिमालय से लगा हुआ तराई क्षेत्र, और द्वीप समूह, पश्चिमी घाट, कर्नाटक का पश्चिमी हिस्सा, ये क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है, जहां घने जंगल पाए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। आगे आप देखेंगे, इनमें रबर, महोगनी, आबनूस, सिनकोना, बेंत, बांस, रोजवुड, इतनी लकड़ियां पाई जाती हैं। कहां पे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। आगे देखिएगा थोड़ा सा, उष्णकटिबंधीय जो है पतझड़ वाले वन, मानसूनी वन, ये जो है कहां, ये जो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर जहां पे वर्षा दर्ज की जाती है, वहां पे ये वन पाए जाते हैं। ये वन जो है ग्रीष्म काल से पहले अपने पत्तों को गिरा देते हैं। कुल मिलाकर ये बसंत ऋतु में पत्ते गिराने का काम ये वन करते हैं। इनमें जो है ये क्षेत्र हिमालय का गिरपात, यानी ये क्षेत्र जो है ये, और उसके बाद इसमें जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये क्षेत्र जो है
उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वनों के लिए जाने जाते हैं। देखिए मित्रों, इसमें जो है साल वृक्ष, सागौन, शीशम, आम, साखू, महुआ, आंवला, ये जो है वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन में। अगले स्टेप में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। देखिए मित्रों, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में घास के मैदान भी पाए जाते हैं। हम इसकी भी चर्चा करते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत। देखिए अगला जो है शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति, जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा दर्ज की जाती है, उस क्षेत्र में कटीली झाड़ियां, विशेषकर बबूल, नागफनी, ये वनस्पतियां पाई जाती हैं। कहाँ पे? राजस्थान में, गुजरात, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में, मध्य प्रदेश में। इनमें बबूल, खजूर, नागफनी, रीठा, बेर, आंवला, केर जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। मित्रों आगे हम डेल्टाई वन की चर्चा करेंगे। देखिए डेल्टाई वन, जहां पे नदियां जो है सागर से मिलती हैं, वहां पे डेल्टा बनाती हैं, तो निश्चित रूप से समुद्र का भी पानी नदी से मिलकर कुछ धरातल तक चला आता है। खारी वन होते हैं, इन्हें मैग्रोव वनस्पति भी कहा जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी, देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं अक्सर डेल्टा बनाती हैं, उस पर मैग्रोव वनस्पति सुंदरी वन पाया जाता है। आगे देखिए, ध्यान रखिएगा, इनमें जो है नारियल का भी उल्लेख की मिलता है। आगे हम चर्चा करेंगे पर्वतीय वन की। देखिए मित्रों, लास्ट स्टेप में हम चर्चा करते हैं पर्वतीय वन की। देखिए जो पर्वत के ढलानों पर कश्मीर से लेकर असम तक जो ये अर्धचंद्राकार क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं। हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे। हम आपसे बताना चाहेंगे कि यहाँ भी ऊंचाई के आधार पर वनों का भी विभाजन किया जाता है। ऊंचे देवदार, उनसे नीचे कुछ और साल, सागौन, साखू, इस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। चीड़, मेपल और सनोवर के पेड़ पाए जाते हैं। देखिए और पर्वतीय वनों में देखिए ऐसा नहीं है कि केवल हिमालय में ही पर्वत हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भी पर्वत पाए जाते हैं। अरावली का पर्वत है, विंध्याचल का पर्वत है और नीलगिरी का पर्वत है, तो इसमें भी कुछ वनस्पतियां इस तरह की पाई जाती हैं जो पर्वतीय वनों के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, और इस तरह की लकड़ियां भी वहां पे मिलती हैं। देखिए थोड़ा सा हम और कुछ परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 1906 में स्थापित किया गया। भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थापित किया गया 1906 में। भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता के.एम. मुंशी थे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता के.एम. मुंशी थे। और मित्रों के.एम. मुंशी जो है, इन्होंने 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में जो है वन महोत्सव मनाने की सिफारिश की थी और अधिक वृक्ष लगाओ का नारा दिया था। के.एम. मुंशी ने 1950 में अधिक वृक्ष लगाओ का नारा दिया था। आगे हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। भारत सरकार ने वन महोत्सव कार्यक्रम 1952 में शुरू किया था। देखिए वन संसाधन रिपोर्ट के अनुसार 15 राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों में वनावरण की संख्या, वनावरण का जो प्रतिशत है वह 33% से ऊपर है। ये है मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, केरल, उत्तराखंड, दादर नगर हवेली, छत्तीसगढ़, असम। इन राज्यों में 33% से ऊपर वन पाया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है इन राज्यों के लिए। आगे देखिए, राष्ट्रीय कृषि वन की अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है वो कहाँ पे है? झांसी में। केंद्रीय मरुस्थल अनुसंधान कहाँ पे है? जोधपुर में स्थित है। देखिए ये छोटे से क्लास में हमने चर्चा की। आप आशा है कि आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी। जय हिंद साथियों।